ये एक बड़ा मतलब एक अजीब सी चीज़ है कि भाई वो आप अपनी टीम लेकर आएँ, आपने इलेक्शन जीता है 365 वोट से, 197 वोट से उनको शिकस्त दी है, तो मतलब ये है कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ उनको अपना आदमी रखना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने पहले कहा आपको कि देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि ये जो एजेंडा है इनका हमारे एरिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो उसमें कोई मेरा ख्याल है कोई खातर खा तब्दीली नहीं आएगी। उसकी वजह ये भी अभी आपने ये जो 27 कल उन्होंने मीटिंग की थी, ब्रीफ किया डिफेंस कमेटी को रॉबर्ट गेट्स ने, तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि प्रेसिडेंट बुश और बारक ओबामा की एक ही पॉलिसी रहेगी एज़ फार एज़ चेजिंग ऑफ अलकायदा इन कंसर्न, और उसी रेफरेंस से उन्होंने ये कहा है कि हमारे ड्रोन हमले जो हैं वो जारी रहेंगे और हमने पाकिस्तान को इसकी इतला दे दी है। ओके, ये फरमाइए जनाब इरफान सिद्दीकी साहब कि अगर ये सूरत हाल है, यकीनन जो लोग नज़र रखते हैं, जो लोग सूरत हाल का जायज़ा ले रहे होते हैं, उनको बड़ी वो क्लियर अंदाज होता है, उनको पता होता है कि अब होने क्या वाला है। जिन लोगों की नज़र है सूरत हाल पर वो तो ये कहते हैं कि कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई बड़ी तब्दीली वहाँ नहीं आ रही। और जैसा कि आप लोगों ने दोनों ने कहा, ये बता दीजिए कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए और उन तज्ज़ियाकारों के लिए इस रवैये से क्या मैसेज है कि रॉबर्ट गेट्स जैसे आदमी को वज़ीर दिफा आपने कंटिन्यू किया है कि जो हारने वाली पार्टी का आदमी है, तो फिर कैसे इसको एनालिसिस आप करेंगे और उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि जो अब भी खुशफहमियों का शिकार है? देखिए, बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि हमारे बहुत से सियासतदान, हमारी गवर्नमेंट के आला हुक्काम और कुछ दानिश्वर वो इस वाकई इस खुशफहमी का ही कह सकते हैं इसको शिकार के कोई बहुत बड़ी हुकूमत तब्दील होगी, बारक ओबामा साहब सदर बन गए तो शायद पाकिस्तान के हवाले से कोई पॉलिसी में तब्दील आ जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि आपने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की स्ट्रेटजिक सिचुएशन में क्या तब्दीली आई है? कोई तब्दीली नहीं आई। आपके अफ़गानिस्तान आप पे इल्ज़ाम आयद कर रहा है, इंडिया आप पे इल्ज़ाम आयद कर रहा है, यहाँ से तालिबान कहते हैं वहाँ जाते हैं, यहाँ पे अलकायदा के लोग हैं। तो इस लाइक स्टैटिस्टिक जो यहाँ की स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं। इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करता चलूँ और आपसे पूछता चलूँ कि ये फरमा दीजिए कि ये तासुर कौन कायम करने की कोशिश कर रहा है कि तब्दीली आ रही है? क्या ये अजम्पशंस है हमारी खुद की या कुछ फोर्सेस इसी हवाले से काम कर रही हैं पूरी दुनिया में? देखिए, ये एक एक्सपेक्टेशंस थी, एक उम्मीद थी लोगों की। ये बेसिकली तासुर तो हमने खुद ही क्रिएट किया है, हमारी उम्मीद जिसे मैं आपको कह रहा हूँ कि एक लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद नई गवर्नमेंट आएगी, डिफरेंट गवर्नमेंट है। और पुरानी गवर्नमेंट जैसे कर्नल साहब ने कहा कि 50 लाख 8 सालों में लोगों को हलाक किया, तो लोग थक गए हैं, लोगों ने, अमेरिकन थक चुके हैं, अमेरिका की माशी हालत ख़राब हो चुकी है, आवाम तंग आ चुके हैं, पूरी मुस्लिम दुनिया एंटी अमेरिकन हो चुकी है। तो लोग चाहते थे कि तब्दीली आए। तो उसमें जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, आप ये देखिए कितनी बड़ी तादाद से वो इलेक्शन में कामयाब हुए। जब वो इतनी बड़ी तादाद में कामयाब हुए तो ये सारे सिम्टम्स थे लोगों की एक्सपेक्टेशंस के। जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने उनके हक में वोट दिया, बुश को उन्होंने रिजेक्ट किया उनकी गवर्नमेंट को, तो लोगों की एक ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन बन जाती है शायद अब उनकी पॉलिसीज़ में भी तब्दील हुई। लेकिन अभी ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल। और यही मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान और इसके दानिश्वर हैं, बाज़ जो हकीकत पसंद दानिश्वर जिनको मैं कहूँगा, जो नज़र रखते हैं हालात पे, वो बिल्कुल शुरू से ये बात कह रहे थे कि हुकूमत तब्दील होने से हालात, सिचुएशन, पॉलिसीज़ पाकिस्तान से ख़ास तौर पे अफगानिस्तान पाकिस्तान कोई तब्दीली नहीं है। अगर थोड़ी बहुत इंटरनल सतह पर तब्दीली आई, जैसा कि इन्होंने ये भी इशारा किया कि उनकी मईशत तबाह हाल, और जो बाहर की सूरत हाल है, यानी जहाँ फोर्सेस हैं उनकी, उन फोर्सेस के ऊपर इतना बर्डन है उस हवाले से उनकी मईशत पर कि वो अब वहाँ के अवाम ये डिमांड करते हैं कि इन फोर्सेस को बुलाओ और मईशत को मुस्तहकम करो। तो असल में जो तब्दीली आ रही है या आने का इम्कान है, या अमेरिकन ख़ुद तब्दीली लाना चाहते हैं, वो इस बुनियाद पर नहीं कि वो मुसलमानों के हमदर्द हैं या दुनिया में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वो ये चाहते हैं कि वहाँ जो आप एक्सपेंसेस करते हैं इतने ज़्यादा, उसको कट करके अपने मुल्क के ऊपर खर्च करें ताकि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो। क्या कहते हैं? इसमें बात यह है कि जो अमेरिकन नेशन है ना, उन्होंने तो वोट दे के उनको कांग्रेस को मेंबरों को बैठा दिया है। अब फैसला कांग्रेस करती है इस इशू के ऊपर कि मिलिट्री एक्सपेंस होंगे। इसमें वो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक आवाज़ है, क्योंकि आपने देखा होगा जब साबिक प्रेसिडेंट ने वो बेल आउट के लिए पैकेज मांगा तो अपोजिशन से काफ़ी एतराज़ उठा रिपब्लिकन के, एंड अल्टीमेटली दे वोटेड कि जी ठीक है $700 बिलियन इनको दें। अभी $825 बिलियन का उन्होंने दिया। ये सब गरीब आवाम का पैसा है और लोग वो पता है।
और उनके एजेंडे पे भी ये इंटरनली सिचुएशन कि भाई इनको लोगों को हमने जॉब्स भी देनी है, इंटरनली खुश करने के लिए ये भी काम कर रहे हैं। लेकिन असल में देखें बात ये है कि हमारा जो इस वक्त अपना पाकिस्तान का जो इशू है वो इशू ये है हमारा इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का और इकानमी का। ठीक नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान की जो है वो कैसे रिलेट करती है अमेरिका से, और अगर इस तरह की तवक्कुआत अमेरिका से वाबस्ता कर ली जाएं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात भी अमेरिका ही आके दुरुस्त करेगा, तो ये किस हद तक दुरुस्त होगी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुदरत की तरह खालिस और ताज़ा नेस्ले फ्रेश एंड नेचुरल दही दे सेहत को वो तहफ़्फ़ुज़ जो कुदरत ने दिया। नेस्ले फ्रेश एंड नेचुरल दही, सेहत महफूज। डॉक्टर साहब, आमिर सारी रात सोया नहीं है, इसे बुखार है। इसे ठंड लग गई है और इसकी वजह हो सकती है कपड़े की गीली नैपी। हमने तो हमेशा कपड़े की नैपी इस्तेमाल की है, इसमें क्या बुराई है? बुराई है, कपड़े की नैपी गीलेपन को मुकम्मल जज्ब नहीं कर सकती और मुस्तकिल गीला रहने से बच्चे को ठंड लग सकती है। मगर मैं तो रात को नैपी चेंज कर देती हूँ। तब तक इसे ठंड लग चुकी होती है। इसे चाहिए डायपर, खुसूसन